क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि आपको समृद्ध होने का एक शॉर्टकट, एक ऐसा रास्ता मार्ग बताने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को परिवर्तन कर सकता है। साथियों, आज हम उसके प्रथम पार्ट में आपके साथ उस विशेष रास्ते को बताएंगे। पहले साधारण रास्ता बताएंगे जो आपको समृद्धि प्राप्त कर सकता है, फिर उसके बाद विशेष मार्ग बताएंगे। साथियों, मेरा नाम विदीप त्यागी है। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 13 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में समृद्ध होने के इस मार्ग में उनकी सहायता कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। साथियों, समृद्धि एक बहुत ही हमारे जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कमिटमेंट चाहूँगा साथियों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जन सेवा ही समृद्धि के द्वार में के यज्ञ में आपका योगदान हो सके। साथियों, साधारण मार्ग की अगर हम बात करते हैं जिसको 90 से 95% तक लोग उस पर चलने का प्रयास करते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये दुर्भाग्य है कि 5% या 10% लोग ही उसमें सफल हो पाते हैं। ये मार्ग क्या है? साथियों, समृद्ध होने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस वातावरण के अंदर रहते हैं, क्योंकि वो वातावरण हमें सिखाता है, हमारी दिशाएं तय करता है, हमें बेसिक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिनके आधार पर जो हमारा कार्य पद्धति है, हमारे एक्शंस हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऐसे समूह के अंदर रहते हैं जहां सभी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ने लिखने में विश्वास करते हैं, तो आपकी भी स्वाभाविक मस्तिष्क की गति पढ़ने लिखने लोगों जैसी हो जाएगी। आप भी पढ़ने लिखने की तरफ उद्यत होंगे। आप वहीं उसी दिशा की तरफ प्रेरित होते हैं। जैसे लोगों के मध्य रहते हैं, जैसा वातावरण होता है। यदि आप कुछ गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, गलत सोसाइटी हो सकती है, समुदाय हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, तो आपकी सोच उधर की तरफ जाने लगती है। और वो सोच ही नहीं जाती, आपके एक्शंस, आपकी कार्य पद्धति भी उनके अनुरूप होने लगती है, क्योंकि आपने सोचा कि संगत का असर बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों। लेकिन जैसे जैसे आपके कार्य होते हैं, उनका फल वापस आता है, क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अच्छे कार्य करते हैं आप तो आप अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ते हैं, बुरे कार्य करते हैं तो आप बुरे कार्यों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपको ये सीखा जाता है कि आपके कुछ लक्ष्य निर्धारित होने लगते हैं कि मुझे इस दिशा में बढ़ना है। मान लिया मुझे एक डकैत बनना है, तो मुझे कुछ चीज़ें उस दिशा में सीखने के लिए मैं प्रेरित हो जाता हूँ जो वहाँ पर मुख्य योगदान दे सकती हैं। या मुझे मान लिया एक पुलिस का अधिकारी बनना है, तो मैं अपने अंदर उन योग्यताओं को सीखने का प्रयास करूँगा जिन योग्यताओं के आधार पर मैं पुलिस का अधिकारी बन सकूं। या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे उन विधाओं को सीखने के लिए प्रेरित होना पड़ता है जिनसे मैं उस रास्ते तक पहुंच सकता हूं। तो ये जो प्रेरणा मिलती है, ये जो मोटिवेशन मिलता है, ये आपको एक दिशा देने लगता है और उस दिशा के अनुरूप आपके अंदर योग्यताओं का पैमाना आना शुरू हो जाता है, योग्यताओं का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप योग्यताएं बढ़ती हैं, उसके आधार पर, आपकी उन योग्यताओं के आधार पर जो तैयारी होती है, उस तैयारी के आधार पर आपका विश्वास पैदा होने लगता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप ये डिसाइड करने लगते हैं कि मेरे लिए आवश्यक क्या है और मेरे लिए अनावश्यक क्या है। और इसी ऊहापोह के साथ धीमे धीमे आप अपनी उस आइडेंटिटी की तरफ, आप अपने उस लक्ष्य की तरफ फोकस होने लगते हैं जो आपकी जीवन का एक ध्येय हो सकता है। साथियों, रास्ता बड़ा अच्छा है और आप अपने पर्पस तक पहुंच सकते हैं, आप उस समृद्धि के लेवल तक पहुंच सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, अधिकतर लोग इस प्रक्रिया के साथ चलते हैं, लेकिन इसमें दोष क्या है? क्यों 95% तक लोग या 90% तक लोग इसमें फेल हो जाते हैं? साथियों, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण पर आपकी कमांड नहीं होती। जो बिहेवियर आप कर रहे हैं उसमें आपका नियंत्रण भी सीमित होता है। आप ना चाहते भी उस वातावरण से अभिप्रेरित होकर जो व्यवहार करते हैं वहाँ भी आपके लिए समस्या आती है। और जाने अनजाने में आप जिन योग्यताओं को, जिन चीज़ों को सीखते हैं वो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बनने के बाद स्थिति क्या होती है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो आपको अलाउ नहीं करता, आपको अपने ऊपर शक होता है और आपका बिलीफ लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से आप उतने मनोयोग से अपने एक्शन नहीं ले पाते। आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोगों की थॉट आपके दिमाग पर हावी हो जाती हैं, जिसके कारण आप कभी कुछ बनना चाहते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं। जिससे क्या होता है, आपके फोकस डिस्टर्ब होते हैं और आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट साथियों आपको नहीं मिल पाता। लेकिन ये मॉडल आम है। हम बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, अपने आसपास के माहौल से बच्चा अपने साथ के स्टूडेंट से, उस स्कूल के माहौल से सीखता है, उन टीचर्स के माध्यम से सीखता है। वहीं से उसका फिल्ट्रेशन होने कर अपने कुछ ऑब्जेक्ट तैयार करता है, फिर उस दिशा की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस होती है तैसे तैसे वो अपना मूल्यांकन करता हुआ आगे की दिशा में बढ़ता है। और ये समस्या आम है साथियों। अगर आप मुझसे पूछें आप कहाँ सफल होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो बोले पापा ने ये कहा था, मम्मी ने ये कहा था, फादर ने ये कहा था, या किसी रिश्तेदार ने ये कहा था, या टीचर्स ने ये कहा था, या मेरे साथियों ने ये कहा था। अपना कुछ नहीं होता, उसके पास कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता साथियों। बस वो क्या करते हैं, पहले करके देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। और इसी शैली पे साथियों क्या होता है, कभी रिजल्ट आते हैं, कभी नहीं आते, कभी कम आते हैं, कभी अधिक आते हैं, जिसका नतीजा उसकी समृद्धि उससे दूर चली जाती है। क्योंकि समृद्धि है आपके कार्यों का परिणाम। जैसे कार्य आप करेंगे उनका जैसा परिणाम आएगा वह आपकी समृद्धि का पैमाना है। तो साथियों, ये रास्ता आम है लेकिन सफलता की संभावनाएं कम है। लेकिन यदि सफलता की संभावनाएं आपके लिए 90%, 95% या 100% तक हो जाएं, तो क्या आप ये रास्ता चुनना चाहेंगे? साथियों, वो रास्ता है एक विशेष रास्ता, एक प्रकृति का रहस्य रास्ता। और यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे दूसरे पार्ट में जो विशेष मार्ग है, एक रहस्य है समृद्धि प्राप्त करने का, उसके साथ अवश्य उसमें मेरे साथ रहें। और तब तक के लिए आपसे आज्ञा। मेरे इस चैनल को और इस वीडियो को अपने शुभचिंतकों में शेयर करना न भूलना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। नमस्कार।